अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम आगे नहीं जा रहे, तुम लोग गोल सेट करते हो लेकिन तुम मुझे पूरा नहीं कर पा रहे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Listen to this seven things, and seventh one is my favorite thing which keeps people stacked for years. So please keep listening to this. नंबर वन, अगर तुम लोग वेट कर रहे हो परफेक्शन आने का, इसलिए तुम लोग कुछ चीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुम अभी तक उसमें परफेक्ट नहीं बने हो, और तुम लोग वेट कर रहे हो कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ या मैं इतना सीख जाऊँ या मैं इतना कर लूँ उसके बाद मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करूँगी, तो तुम लोग हमेशा अटके ही रहोगे. यू कैन मेक इट एग्जिस्ट एंड यू कैन मेक इट गुड लेटर. बिकॉज़ कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करते वक़्त परफेक्ट नहीं होती है. अगर तुम लोग दूसरों को देख रहे हो कि वो तो यार इसको इतना अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट मी वो लोग भी परफेक्ट नहीं थे. Every pro was a beginner at वन पॉइंट ऑफ टाइम. तुम लोगों का भी टाइम आएगा जब तुम उस चीज में हो सकता है उस दूसरे इंसान से ज्यादा परफेक्ट हो, बट लेकिन तुम्हें उस चीज की को स्टार्ट करना पड़ेगा. तुम लोग अभी सिर्फ बैठे बैठे उस चीज को पूरा नहीं सीख सकते. सिर्फ सब थ्योरी या हर चीज देखने से समझ नहीं आती, उस चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ता है. अगर तुम उस चीज को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक वो अच्छी कैसे बनेगी. यू कैन नॉट बी परफेक्शनिस्ट एट स्टार्ट. You cannot expect that even. For example, if you want to start a YouTube channel, you cannot expect that you will make one video and you will be a number one on YouTube list. You will be the greatest YouTuber the YouTube have ever seen. No, it become by little. एक वीडियो डालोगे तुम, 10 वीडियो डालोगे तुम, 100 वीडियो डालोगे, उसके बाद तुम लोगों को एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद तुम लोगों को इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, उसके बाद तुम लोग कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो. ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डालोगे तुम्हारे मिलियन में सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी. सेकंड, ये चीज बहुत लोग करते हैं कि स्टेइंग बिजी टू अवॉइड द अदर थिंग्स. मतलब तुम लोग वो चीज करते हो जो फटाफट तुम्हें ग्रेटिफिकेशन दे, तुम जो चीज फटाफट तुम्हें रिवॉर्ड दे, इन अनलेस वो चीज करने के लिए जो तुम्हें डिले रिवॉर्ड्स दे रही है. मतलब तुम लोग वो चीज करना चाहोगे कि जिससे तुम्हें फटाफट सुकून मिले, और तुम उस चीज को शायद अवॉइड करोगे कि भाई इससे मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ये तो यार भाई पेन वाली चीज है यार, ये तो मुझे थोड़ा लेट ही रिजल्ट देगी, तो तुम उस चीज को अवॉइड करते हो. तुम इन चीजों से खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. यू डोंट हैव टू डू दैट. मतलब खुद अगर कुछ करना है, अगर वो डिले भी ग्रेटिफिकेशन दे रहे तुम्हें, तो यू शुड डू दैट नो मैटर वॉट. तुम सोचो ना, अगर तुम उस बिगर गोल को अचीव कर लोगे, एक बार तुम्हें जो चीज करनी थी वो कर लोगे, तो तुम्हारी खुद की आंखों में तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी. तुम लोग इस चीज को नहीं सोचते. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी यार ये चीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो मुझे फटाफट रिजल्ट दे रही है ना वो कर लेता हूँ या वो कर लेती हूँ मैं. उससे क्या है ना कि फटाफट मुझे भी ऐसे मेरे दिमाग को भी लगेगा कि मैंने कुछ किया है, और इससे मतलब फटाफट मेरा मतलब हो भी जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है. और फिर तुम दूसरी बार जब उस दूसरी चीज के बारे में सोचोगे ना जो तुम्हें करनी थी एक्चुअली और जिसको तुमने अवॉइड कर दिया, तो फिर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज गिरा देगी. इसलिए अगर भले कुछ कितनी भी टफ हो, उसे अवॉइड करने की जगह उसे फेस करो. थर्ड, दिस इज लाइक हेडेक. मतलब लोग इसके लिए इतना, मतलब मैंने सुना है ना कि वेटिंग फॉर द राइट टाइम. दिस इज द राइट टाइम, राइट नाउ, यू हैव टू डू इट राइट नाउ. लाइक नाउ और नेवर वाली सिचुएशन होनी चाहिए. व्हाट इज द राइट टाइम? तुम लोगों को बोल के आता है क्या, आई एम अ राइट टाइम, स्टार्ट मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, start me at this point of time. By no, there's nothing, there's no concept such as right time. You have to do it now. भाई जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा कि कब तक तुम हो, कब तक लाइफ है. और मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसे करके अपनी जिंदगी को अलविदा कहना चाहेगा, ये ऐसे करके पीछे मुड़ के देखना चाहेगा कि मैं ये करना चाहता था या मैं करना चाहती थी, मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे राइट टाइम का वेट लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया ये चीज. इतना घटिया मतलब तुम लोग उस टाइम फील करोगे. तुम सोचो ना, सिर्फ खुद के लिए करो. सही होता है, रिजल्ट आते हैं नहीं आते भाड़ में जाए. तुम लोगों को बस ये लगना नहीं चाहिए कि मैंने इस चीज के लिए इंतजार किया, मैंने ये चीज इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था या मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी.
अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इस पॉइंट पे। शायद तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी मतलब क्या हो रहा है, इसकी वीडियो क्वालिटी भी शायद इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ, ये मेरी मम्मा का फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन भी नहीं है जिस वीडियो से शूट हो रहा है। और मेरे जितने भी वीडियो 11K तक मेरे फॉलोअर्स पहुँचे हैं, वो मेरे मम्मा के फ़ोन से ही सारे वीडियो शूट हुए। मेरे पास खुद का फ़ोन अच्छा शूट करने के लिए नहीं है, उसमें अच्छा कैमरा नहीं है। लेकिन डिड दैट स्टॉप मी? नो, बिकॉज आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर राइट टाइम। अगर मैं वेट करती राइट टाइम का, तो आज 1 साल हो चुका है। मैंने अपने घर वालों से मैं बहुत लिमिटेड चीजें मांगती हूँ, जो मेरी जरूरत की होती है वो सिर्फ मैं वही चीज मांगती हूँ। मैं अननेसेसरी कोई डिमांड्स नहीं करती, अननेसेसरी मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि आई एम लाइक द पर्सन क्या खुद की ख्वाहिशें खुद के पैसों से पूरी करने वाली खुद के ख्वाहिशें खुद के पैसों से पूरी करने वाली इंसान हूँ मैं। लेकिन अगर मैं राइट टाइम का वेट करती रहती कि जब मेरा राइट टाइम आएगा, जब मैं खुद के पैसों से अपना फ़ोन खरीदूँगी और मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी, कितना लेट हो जाता, कितना लेट हो जाता। और लाइफ़ और मैं तुम दूसरों की क्या, मैं खुद की लाइफ़ का बताऊँ? मैं क्या वो बोलती खुद को कि मैं राइट टाइम का वेट ही कर रही थी भाई। मैंने नहीं किया कुछ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। अगर तुम करना चाहते हो ना तो तुम कर लोगे। देयर इज़ नो सच थिंग इज़ राइट टाइम, कुछ नहीं होता है वैसा। तुम्हें करना है तुम करोगे, तुम्हें नहीं करना है 1000 बहाने। इट्स दैट सिंपल। फोर्थ, सीकिंग वैलिडेशन बिफोर टेकिंग एक्शन। तुम लोग अगर कुछ करना चाहते हो ना, तुम मुझे पता है कि 1000 लोगों से सलाह जाके पूछोगे कि मैं ये कर लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या, और उन 1000 लोगों के 10,000 ओपिनियंस होंगे, ठीक है। और ज्यादातर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ज्यादातर नेगेटिव ओपिनियंस ही अपने को सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे माइंड अवॉइड कर रहा होता है उस चीज़ को कि मुझे नहीं करना है ये चीज़, यार ये तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने वाली चीज़ है, यार मेरे को नहीं करना। और वो जो 10,000 में से कुछ 5-7 हज़ार जो होते हैं ना नेगेटिव थॉट्स, अगर तो फिर वो और आग लगा देते हैं उस चीज़ में कि हाँ भाई, ये तो शायद ये तो नहीं बना। तो पहले एक्शन लो, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए एक्शन लो। और फिर वैलिडेशन सीख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि एक्शन तो अब ले ही लिया है, अब करते जाओ भाई, करते जाओ, रुको मत। वैलिडेशन का कोई सवाल नहीं है, जितने लोगों से पूछोगे उतने ओपिनियंस होंगे उनके। कोई ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन लेने की लोगों से। क्या ज़रूरत है तुम लोगों को वैलिडेशन की? तुम्हें नहीं करना है, तुम वैलिडेशन इसलिए ले रहे हो। तुम ओपिनियन आस्क करना एक अलग बात होती है कि मैं मेरे को करना है, मैं कैसे करूँ ये चीज़। वैलिडेशन मतलब होता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो सामने वाला इंसान कभी भी तुम्हारी ग्रोथ, तो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में लोग कम ही चाहते हैं सामने वाले की ग्रोथ। वो सामने वाला इंसान तभी अच्छा लगता है जब वो अपने से नीचे हो, क्योंकि अपने से ऊपर आ जाता है तो फिर वो इनसिक्योरिटी आ जाती है ना सामने वाले को कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये कैसे करने लग गया। और कोई वेल विशर इतना है नहीं दुनिया में जो तुम वैलिडेशन लेने के लिए घूमे जा रहे हो उन लोगों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें वैलिडेशन लेना का काम छोड़ देना चाहिए, पहले एक्शन ले लो। वैलिडेशन का कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ, योर फेवरेट वन, कंफर्ट जोन एडिक्शन। भाई तुम किसी भी चीज में जाओगे ना, कुछ भी स्टार्ट करोगे ना, इतना पेनफुल मोमेंट होता है ना ये कंफर्ट जोन से बाहर आना। क्यों? क्योंकि अपने माइंड 1000 बहाने सोचता है, 1000 बहाने सोचता है उस चीज को रिजेक्ट करने के, क्योंकि है ना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ना माइंड को। तो वो 1000 बहाने सोचेगा कि मुझे नहीं करनी भाई ये चीज, तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, कैसे भी थॉट्स ला, तू इस चीज को टाल दे, तू मत कर ये चीज, क्योंकि इससे तो तेरे को रजाई से बाहर आना पड़ेगा ना। इसमें तेरा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मुझे कंफर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। और इसी मोमेंट पे तुम्हें अपने माइंड को बोलना है शट अप, क्योंकि तुझे कुछ बड़ा करना है। भाई तुम लोग नहीं बैठ सकते कंफर्ट जोन में, नहीं बैठ सकते, अनकंफर्ट होना पड़ेगा और बहुत अनकंफर्ट होना पड़ेगा। लेट मी गिव यू दिस रियलिटी चेक कि अनकंफर्ट्स बहुत आते हैं। अगर तुम्हें जिस टाइम पे स्टेबल महसूस होगा ना, लाइफ तुम्हें वहीं तोड़ेगी, बोलेगी कि अभी तू इधर कंफर्ट हो गया है, तू अब अनकंफर्ट हो जा। तुम्हें वहीं से तोड़ के कुछ बहुत अच्छा बनाएगी लाइफ। बहुत तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, हर चीज चेंज कर देगी, हर चीज। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि आई वॉज different person from like month ago and I'm like whole different person now. Sixth, by sixth, if you are here,
You are doing amazing job, you are very self aware, ट्रस्ट मी, आर वेरी सेल्फ अवेयर। क्योंकि इतना अगर तुम लोगों ने देख लिया है ना, मुझे लगता है कि मतलब 5 तक पहुंचने में लोगों को रियलिटी चेक मिल गया होगा, उनका दिमाग खराब हो गया होगा। अगर इधर तक देख रहे हो तुम, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, किया है भाई तुम लोगों ने कुछ, तुम बदलना चाहते हो खुद को। तो आगे सुनो। 6th, comparing your first chapter to somebody's 12th चैप्टर, और यू कैन से बियॉन्ड दैट। भाई अगर कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखा रहा है ना कि मैंने 21 की एज पे ये कर लिया, मैंने इतना कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, भाई अगर उन्होंने 21 की एज में बिना उससे वेल्थ, बिना जनरेशनल वेल्थ, बिना किसी भी चीज के उखाड़ा है ना कुछ, तो वो लोग 13 से 14 साल की उम्र से मेहनत कर रहे थे। झूठ नहीं बोलूंगी, उनकी मेहनत पहले से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर तुम लोग अभी 18 टू 24 की एज में हो, तुम लोग अभी मेहनत स्टार्ट कर रहे हो, टाइम लगेगा, 3-4 साल, 5 साल, मान के चलो टाइम लगेगा रिजल्ट्स में, ठीक है। अभी तुम सोच रहे हो कि इसने 21 साल में इतना उखाड़ लिया, उसे भाई 7 साल लगे उसे उखाड़ने में उतना। तो तुम उसका वो मतलब वो अलग लेवल पे, उसका चैप्टर 12 चल रहा है और तुम लोग अभी चैप्टर 1 पे हो, और तुम उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हो कि मैंने जिंदगी में क्या किया। अभी भाई तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी तो तुम अभी से मतलब तुम लोग अभी 50 मीटर नहीं भाग सकते, और तुम लोग अपने आप को ओलंपिक वाले प्लेयर से कंपेयर कर रहे हो। कैसे चलेगा भाई? तुम तुम लोग थोड़ा भागो तो सही, तुम लोग थोड़ा आगे तो चलो, तुम्हें पूरा गेम समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ऐसे कंपैरिजन में बैठे रहोगे तो तुम कंपेयर ही करते रहोगे, क्योंकि सब अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज में कंपेयर ही कर रहे हैं कि यार भाई इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई तुम लोग, उसकी स्टार्टिंग लाइन अलग होगी, तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन अलग है, तुम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ये अल्टीमेट लेवल ऑफ सेल्फ सैबोटेजिंग है। 7th, एज आई सेड, इट्स माय फेवरेट, overthinking. We all overthink a lot. Instead of doing one action, we overthink 10 actions। भाई लेकिन अगर मैं बताऊं, ये मेरा खुद एक्सपेरिमेंट है, और भाई मतलब मैं बता, मैं खुद भी हूँ जो मैं ओवरथिंक सब करते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं जब उस ओवरथिंक से बाहर निकल के एक एक्शन कर लेती हूँ ना, एक एक्शन, वो सारी ओवरथिंकिंग मेरे माइंड से गायब हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना मैं कैसे करूंगी, मैं इतना कैसे करूंगी। मैं उठती हूँ, मैं उसका फर्स्ट स्टेप ट्राई करती हूँ, मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ, उनमें से मैंने जो 10 स्टेप सोचे ना, मैं उनमें से कुछ भी ट्राई करती हूँ, कुछ भी। लाइक मैंने अगर सोचा है कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं इस कंटेंट को कैसे बनाऊंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं उसमें से एक स्टेप करती हूँ, वो सारा ओवरथिंकिंग मेरे दिमाग से गायब हो जाता है। तुम लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो, तुम लोग एक्शन लेना स्टार्ट करो। जिस टाइम तुम्हें ओवर थिंकिंग हो ना, तुम लोग ट्राई करो कि एक एक्शन लो। अगर तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, बस अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो उस इंसान को ब्लॉक मारो, और अगर ब्लॉक मार चुके हो तो उस इंसान की कोई फोटो, कोई भी ऐसी याद उस इंसान की मिटा दो उस पॉइंट पे। You will feel a lot of relief, a lot of relief, trust me। एक एक्शन करो, तुम सिर्फ एक एक्शन, मेरी बात मानो और खुद के लिए करो, सिर्फ एक एक्शन करो, ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी भाई, ट्रस्ट में, होता है ये। मैं वही बताती हूँ यहाँ पे जो मैं खुद सीख रही हूँ, मैंने खुद सीखा है इतनी मुश्किलों से, और मैं तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ एज एन एल्डर सिस्टर, एज एन यंगर सिस्टर, एज अ फ्रेंड। एंड लास्ट में बस ये कहना चाहूंगी कि ये जो तुम लोग फील कर रहे हो ना, अभी ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है। इट्स मतलब ये जो तुम लोग फील कर रहे हो ना, ये एक मतलब एक स्किल, आप तुम लोग कहो या कुछ भी कहो, तुम लोग उससे ठीक कर सकते हो। ये सेल्फ सैबोटेज एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों में, इसको ठीक करा जा सकता है, पर कुछ लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। वो लोग है ना, वो सोच समझते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, वो ऐसी ही चलने वाली है, उसमें अब कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो ऐसी ही चलने वाली है। ऐसा नहीं होता है। यू कैन चेंज योर लाइफ whenever you want, however you want. It's your life. You don't need permission to of anybody to change it.
Pick one pattern that aligning with your life right now and for 7 days जो मैंने बताया है वो करो। सिर्फ ट्राई करो 7 दिन तक करने की और इस वीडियो पे वापस आना और बताना दूसरे लोगों को कि हमने ये किया है, ताकि तुम दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन बन सको और वो दूसरे लोग भी ट्राई कर सके उस चीज को।